नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी एंड आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो ये है मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए। तो फर्स्ट थिंग, आपके लिए 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं एंड ये जो मैसेज है किसी एक इंसान के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए लागू हो। तो इस हिसाब से जो पहला मैसेज है वो ये है कि आप में से कोई सोच रहा है फिक्स डिपॉज़िट तोड़ने का या रेकरिंग डिपॉज़िट तोड़ने का, वो आप सोच रहे हो। ओके, या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र आपके सेविंग्स पे है। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरा जो एक और है कि यू हैव टू पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ओके, अब आपके हेल्थ में सुधार आएगी। अगर आप स्पेशली हेल्थ से कुछ ट्रबल हो रहा है तो मेक श्योर कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। ओके, लाइक दैट वाज द सेकंड मैसेज। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो जो पहला कार्ड है एम्प्रेस कार्ड, तो एम्प्रेस कार्ड एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि मेरे लिए ये अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, फॉर सम रीज़न मैं इसे रोहिणी नक्षत्र के साथ एसोसिएट करती हूँ। ओके, तो यूजुअली यहाँ पे जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ हो सकता है कि लोग आपसे जेलस हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं यू आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। ओके, जिस तरीके से आप सजते संवरते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो लोगों को आकर्षित करती है। बहुत सारे लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि बस ये ही चीज़ है। जब भी एम्प्रेस आता है ये क्रिएशन का कार्ड है। ओके, कुछ बनाने का कार्ड है। तो ये जो इंसान होते हैं ना, इनके पास जिस तरीके से ये कुछ भी काम करते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के लाइक आप उन्हें समझाओ कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। एम्प्रेस को ना पता रहता है कि क्या किस तरीके से करना है, लाइक उस चीज़ में वो बहुत माहिर है, कुछ भी क्रिएट करने में बहुत माहिर है। एंड बहुत बार ये ट्रू लव को भी दर्शाता है, अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। एंड कहीं ना कहीं इमोशंस, आपके जो इमोशंस है उसमें सुधार आएंगे। एंड ज़्यादातर एम्प्रेस ना लाइक हर किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो वो हो सकता है, बट यूजुअली एक कंफर्टेबल लाइफ की बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपकी जो क्रिएटिविटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सोच रहे हो कुछ क्रिएट करने का, गो हैड एंड डू इट, क्योंकि उसमें आपको बहुत खुशी भी मिलेगी एंड जो भी आप करोगे ना उसमें वो आसानी से आपको आएगा। ओके, तो वो है एम्प्रेस कार्ड। ये एक हार्वेस्ट सीज़न भी है, मतलब जो भी आपने अभी तक बीज बोए थे, जो भी आपने काम किया है, उस चीज़ का आपको फल मिल रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लो अप है, जिस तरीके से आप दिखते हो तो ग्लो अप दिखाई दे रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, बट फॉर सम रीज़न इमोशंस के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि आपको अपने आपका देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्प्रेस ना ज़्यादातर बहुत गिविंग हो जाते हैं नेचर में, जहाँ पे वो अपने खुद का देखभाल नहीं करते। ओके, वो हमेशा दूसरों की देखभाल करते हैं और अपने आप को लाइक उस प्रोसेस में खो देते हैं। तो एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अपने आप के ऊपर भी फोकस करें। ओके, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, अपने इमोशंस पे फोकस करें इस दौरान पे। ओके, आई डोंट थिंक आप मूडी होने वाले हो, बट डेफिनेटली इमोशंस पे फोकस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी पे। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। सो मेरे लिए 8 ऑफ कप्स एक ब्लेसिंग कार्ड रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है जो भी चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, जो भी चीज़ अभी तक काम नहीं कर रही थी आपके लिए, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ओके, यू गोइंग टू गिव दैट अप। उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं रहने वाला है इस दौरान पे। आप ऑलरेडी क्लाइंब कर रहे हो, इन द सेंस लाइक
सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आइदर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है वो चीज़ है। एंड लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो लव के हिसाब से आई फील लाइक यू वॉकिंग अवे। आप किसी इंसान से मे बी आप रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, वो चीज़ हो सकता है। बट जो जहाँ पे आप बढ़ रहे हो वहाँ पे डेफिनेटली आपको खुशियाँ मिलेंगी। ओके, वो चीज़ आपको खुशी देगी। एंड प्यार भी है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, फेरी टेल एंडिंग की बात करता है। तो जैसे मैंने कहा इमोशंस पे यहाँ पे बहुत फोकस है, इमोशनल स्टेबिलिटी पे। एंड इस दौरान पे आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपका जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर, या मैं बोल सकती हूँ इन द सेंस कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके फ्लॉज होते हैं, सब में खामियां होती हैं, तो वो हमें समझ के चलना चाहिए। पर जो आपके लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड है, या जिस टाइप के इंसान आप चाहते हो, क्या आपको खुशी देती है, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। इस दौरान पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपके रिलेशनशिप में आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, क्या चाहते हो। ओके, तो वो चीज़ देख रही हूँ। बट डेफिनेटली आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो लाइफ में, वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड 8 ऑफ कप्स हमेशा मेरे लिए एक ब्लेसिंग कार्ड रहा है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि फर्स्ट थिंग आप ना, क्योंकि ग्रीन माउंटेन्स हैं तो यूजुअली ग्रीनर पास्चर्स की बात करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। यहाँ पे आप बहुत एक्शन ले रहे हो। ओके, लाइक एक स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है प्यार के ऊपर। ओके, रेड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे, आप काफ़ी बोल्ड रहोगे या एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप काफ़ी लाइक इंस्पायर्ड फील करें। यूजुअली एम्प्रेस ना लाइक लोगों को इंस्पायर करते हैं, खुद भी इंस्पायर्ड रहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो फर्स्ट थिंग आपने सोच लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है। ओके, तो आप बस लव के हिसाब से आई फील लाइक आपका जो सेल्फ वर्थ है, ओके, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ कि नहीं मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ लाइफ में, तो उस टाइप का इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या ये मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो सोचने का नज़रिया है थोड़ा बदल रहा है, अपने आप के लिए आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड जिसकी वजह से आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू क्लाइंबिंग द स्टेप्स, लाइक वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा जो फोकस जा रहा है वो बस 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स पे जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये दोनों ही कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप सोच रहे हो फॉरेन ट्रैवल का। ओके, तो इस हिसाब से अगर सोच रहे हो आप फॉरेन ट्रैवल का, या आपने जो भी आप करना चाह रहे हो फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, आई थिंक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, 10 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली फॉरेन लैंड से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए या फॉरेन में सेटल होने के लिए, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है इस दौरान पे, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी है वो ये है कि लाइफ में आप इस दौरान पे कुछ भी आप करना चाह रहे हो ना, बड़ा सोचो आप। ओके, छोटा नहीं पर बड़ा सोचो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, बिकॉज यू विल बी एबल टू अचीव इट, इस दौरान पे आप वो अचीव कर पाओगे, इसीलिए आप बड़ा सोचो अपने आप के लिए, काम के हिसाब से भी। एंड काम के हिसाब से डेफिनेटली आपको फॉरेन लोगों को या उनको ये करना चाहिए, इन द सेंस लाइक क्लाइंट्स आपके फॉरेन क्लाइंट्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड करना। ओके, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए, या ट्विटर, नॉट ट्विटर एग्जैक्टली, बट विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इट कैन बी रिलेटिंग टू यूट्यूब एज वेल। सो या 3 ऑफ वॉन्ड्स समथिंग रिलेटिंग टू सोशल मीडिया आप करना चाह रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस इस दौरान पे लाइक
फर्स्ट थिंग आई फील लाइक आप अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। ओके, बड़ा बस सोच नहीं रहे हो पर उसकी तरफ काम भी कर रहे हो एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। ओके, लाइक टेक एक्शन, दैट इज़ लाइक सबसे जो बड़ा मैसेज है आपके लिए है वो है टेक एक्शन। एंड पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग पैसे विल बी गुड। ओके, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड फर्स्ट है तो डेफिनेटली जितना आप चाहते हो उतना आप कमा पाओगे। ओके, यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, सही लोगों से आप मिल रहे हो। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपके लाइफ से नेगेटिविटी हट रही है। ओके, नेगेटिविटी इज़ बीइंग रिमूव्ड, ख़त्म हो रही है एंड आप पॉजिटिव लोगों से या अच्छे लोगों से मिल रहे हो। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं ऐसे सारे लोगों से जो आपके करियर में आपको पुश कर सकते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ है। एंड लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट थिंग है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि एम्प्रेस के नीचे 7 ऑफ कप्स है। यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ क्रश या सॉलिड लव है यहाँ पे। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड उसके बाद है, बट देन आई फील लाइक आप ना लाइफ में आपको मालूम है इन द सेंस लाइक आपको भले ही पता है कि नहीं कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी टाइप का इंसान चाहिए एंड आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो आपके जो पर्सन हो सकते हैं वो थोड़े एक डिस्टेंस से आएंगे जिनसे आप शादी करोगे। इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप ट्रैवल करने वाले हो आपके पार्टनर के साथ। ओके, कोई फॉरेन कंट्री हो सकता है या दूर शहर हो सकता है, आप ट्रैवल करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स राइट काइंड ऑफ पीपल आपके लाइफ में इस दौरान पे सही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ये चीज़ लाइक आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स फ्रूट्स की बात करता है, मतलब आपने काम किया एंड आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इमीडिएट पैसे मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। देन यू हैव क्लीन इट अप। जैसे मैंने कहा कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्चुअली आपके लाइफ से निकल रही है। ओके, यू लाइक दैट, वो जो समय था, एक वक्त था जहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, वो एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है एंड यहाँ से बस आप ग्रो करने वाले हो। ओके, फ्रॉम हियर यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रो। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ऐसे सारे लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस दौरान पे। आप बहुत जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हो लोग, इन द सेंस लाइक पीपल विल गेट जेलस ऑफ यू। ओके, तो वो चीज़ होगा, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े इरिटेटिंग लोग हो सकते हैं या समथिंग विच कैन इरिटेट यू, बट ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ तो यू जस्ट, इसके बाद यू हैव टू जस्ट कीप क्लाइंबिंग इन लाइफ। ओके, इसके बाद आप बस उठोगे अपने लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो ये नेगेटिव एनर्जी इज़ गॉन एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है चेंज इन द विंड। सो यहाँ पे अगर आप देखें बिटवीन वर्ल्ड्स, बुरे वक्त से अच्छे वक्त में जा रहे हैं इंसान, क्लीन इट अप, नेगेटिविटी लाइफ से हट रही है। उसके बाद है चेंज इन द वर्ल्ड, तो इसमें बदलाव आ रहा है कि बदलाव आ चुका है आपके लाइफ में। ओके, लाइक फाइनली यू अंडरस्टूड, आप समझ चुके हो कि अपने लाइफ में आपको किस टाइप के लोग चाहिए, वो एक एनर्जी है। एंड इस दौरान पे ये भी है कि आप जान रहे हो कि आप डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व मोर इन लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझते या खुद नहीं विश्वास रखते कि यू डिज़र्व मोर, तो तब तक आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ में। ओके, एंड जब आपको लोग गलत भी ट्रीट करते हैं, देन ऑल्सो यू ओके विद इट, बट जब आपको पता चल जाता है कि नो आई डिज़र्व बेटर, आपको वो हिम्मत मिलती है कि हाँ मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा एंड वो विश्वास रहता है। तो इस हिसाब से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद है एनिमल्स कार्ड। ओके,
एंड एनवायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, वो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड। क्योंकि बहुत बार हेल्दी खाना खाने से योर बॉडी विल बी द थिंग इज़ विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड, क्योंकि ये नेचर की बात करता है, तो किसी न किसी तरीके से अपने लाइफ में ऐसा कुछ लेके आइए जहाँ पे नेचर कैन बी इन्वॉल्व। ओके, तो हेल्दी खाना या प्लांट्स रखना अपने इर्द गिर्द, अपने घर में रखना प्लांट्स। सो ये सारी चीज़ों से आपकी लाइफ सुधरेगी। ओके, एंड आई फील लाइक यू शुड अडॉप्ट एन एनिमल ऑल्सो विद द एनिमल कार्ड, वो चीज़ भी हो सकता है इस दौरान पे। ओके, उसके बाद है फ्रीडम कार्ड, अबंडेंस, एनवी। ओके, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जल सकते हैं, उनको लगता है कि आपके पास जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, तो ईर्ष्या हो सकती है विद द एनवी कार्ड। बट यहाँ पे आप देखें आपके पास अबंडेंस है, मतलब इन द सेंस इस दौरान पे आप एक्शन लोगे तो डेफिनेटली उस एक्शन का आपको फल मिल रहा है। ओके, ट्राई यूजिंग द कलर रेड। ओके, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है मे बी। आप देखिए आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन से कलर्स यूज़ करना चाहिए। बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न ये ओके, आप नंबर 9, अगर आप नंबर 9 हो तो आपको रेड कलर यूज़ करना चाहिए। ओके, अबंडेंस कार्ड यूजुअली वही कहता है, रेड कलर एक्चुअली नंबर 9 का होता है। तो उसके बाद है फ्रीडम। तो फ्रीडम यहाँ पे आई फील लाइक इस दौरान पे आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। बट आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये फ्रीडम की जो एनर्जी है वो ये है कि आप जो भी बर्डन्स अभी तक आप कैरी कर रहे थे, ओके, जो भी दुख तकलीफ़ें थी वो फाइनली रिलीज़ करने वाले हो। आप उस बर्डन से हटने वाले हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी वो सारी चीज़ों से आप हटने वाले हो। उसके बाद है खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद द जॉय। देन है फेथ एंड इम्पार्शलिटी। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप चीज़ों को जज ना करें। ओके, डोंट बी टू जजमेंटल विद द इम्पार्शलिटी कार्ड। ओके, आप अपने में बस रहें। ओके, स्टॉप जजिंग अदर पीपल कि वो कैसे हैं क्या है। लाइक आपको किसी से लेना देना आप मत रखिए, बस अपने आप के ऊपर फोकस रहिए इस दौरान पे, क्योंकि लाइक यू आर गेटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। इस दौरान पे आप सही लोगों से मिल रहे हो। ओके, एंड उसके बाद है फेथ कार्ड, आपका विश्वास। लाइक किसी चीज़ पे विश्वास करने की ज़रूरत है, मे बी अपने आप के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है जॉय। अगेन कहीं ना कहीं फेथ और अबंडेंस मेल खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो जेम्स हैं। ओके, तो इस हिसाब से समथिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे है डॉल्फिन कार्ड। तो आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। यूजुअली काफ़ी एक इंटेलिजेंट ये है एनिमल है यहाँ पे। तो यूजुअली अगर देखा जाए डॉल्फिन ऑक्सीजन से रिलेटेड, इन द सेंस ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओके, लाइक पे अटेंशन, जैसे मैंने पहले कहा ब्रीदिंग, यू हैव टू पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। ओके, एंड उसके बाद है आप स्पिरिचुअली अवेयर रहोगे। एंड इस दौरान पे आपको पता चलेगा लाइक ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कौन किस तरीके से कुछ मतलब यू विल गेट टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन। ओके, कौन आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या सोच रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगी। क्योंकि आई फील लाइक इस दौरान पे आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, क्योंकि 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं ना कहीं सोशलाइज करना चाहोगे, यू वॉन्ट टू गो आउट, गेट टुगेदर, मीट पीपल, लाइक उस टाइप की एनर्जी आप में वो रहेगी कि या आई नीड टू मीट न्यू पीपल, आई नीड टू गेट टू नो न्यू पीपल। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड यहाँ पे आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है विद द एल्क। ओके, एंड फर्स्ट थिंग है इस दौरान पे रिलैक्स करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, अगर एक्सरसाइज आप करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है। एंड देन एल्क इज़ लाइक इनर कोर इज़ पावरफुल। ओके,
इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, स्पेशली इमोशनल बैलेंस, वो चीज़ है, बट आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वही मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, एंड रिलेशनशिप्स भी काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं, डेफिनेटली उसमें प्यार होने वाला है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है पोलर बेयर मिस्टिक। तो फर्स्ट थिंग, यूजुअली पोलर बेयर काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं एंड प्योरिटी है उनमें। ओके, वो साइकिक एबिलिटीज़ है, बट दे आर वेरी प्योर, वाइट है कलर में, तो यूजुअली प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बताएगा आपके लिए कौन सही लोग हैं, कौन सही लोग नहीं हैं। बट पोलर बेयर रेस्ट की भी बात करता है, सो अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे अपने आप की देखभाल करने की ज़रूरत है, स्पेशली इमोशनल हेल्थ। ओके, वो चीज़ है। एंड देन बी केयरफुल ऑफ वॉट यू बिलीव। इस दौरान पे अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ध्यान दीजिए। ओके, डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव। ओके, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस दौरान पे, थॉट प्रोसेस पे अटेंशन पे करना है आपको। एंड देन आई एम सॉरी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, मे बी आप किसी से इन टच में नहीं हो। ओके, नो कांटेक्ट चल रहा है इस दौरान पे, पर ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द एंड। ओके, ये इंसान वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एक्चुअली 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि दिस इज़ नॉट लाइक वॉकिंग अवे फॉर एवर। ओके, लाइक इंसान वापस भी आ सकते हैं। तो मे बी ये सिचुएशन ऐसा है आपके लाइफ में जहाँ पे आइदर यू हैव वॉकड अवे और समवन एल्स हैज़ वॉकड अवे, वो चीज़ हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये एंड है। ओके, सो वो चीज़ है विद द 8 ऑफ कप्स, बट यूजुअली मेरे लिए 8 ऑफ कप्स एक ब्लेसिंग का कार्ड रहा है। ओके, आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, अगेन समवन इज सॉरी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, आई एम सॉरी, आई मेड यू फील लाइक यू आर नथिंग। मे बी इस इंसान ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। आई विल बी देयर फॉर यू, मे बी ये रिटर्न होना चाहते हैं, नाउ दे लाइक आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू। ओके, आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। देन उसके बाद है स्वेटी पाम्स एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। तो कोई वापस आ सकते हैं एंड ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देखते हैं। आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। ओके, ये इंसान डेफिनेटली फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ओके, एंड काफ़ी मे बी आई थिंक यू हैव बीन हर्ट अ लॉट। ओके, आप ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आई फील लाइक यू हैव वॉकड अवे। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, क्योंकि आप जिस तरीके से इस इंसान ने आपको ट्रीट किया, आई थिंक आप रियलाइज़ कर रहे हो कि यू डू नॉट डिज़र्व दैट। ओके, बट ये इंसान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। आप अपनी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द ड्रीम्स कार्ड। एंड अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, बट मुझे लगता है ये दूसरों की एनर्जी है, जहाँ पे दूसरे अपने आप को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, एंड देन यू आर ग्लोइंग, जैसे मैंने कहा ग्लो अप की एनर्जी है, एंड लव योरसेल्फ। इस दौरान पे अपने आप को प्यार करें। ओके, सो या जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो लाइफ में। अब से इस दौरान से आपके लाइफ में बस ग्रोथ आना है, सो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, उसके तरफ। लाइक एक बहुत अच्छा वक्त है, स्टार्ट वर्किंग। जैसे मैंने कहा है कि ड्रीम्स डू नॉट वर्क अनलेस यू डू नॉट। ओके, तो वो चीज़ ध्यान रखें एंड मेहनत कीजिए। ओके, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप पैसे बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, बहुत सारे लोग, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान पे आप सोशलाइज करना चाहोगे, अपने टैलेंट्स को दिखाना चाहोगे, तो यू गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट।
आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो पहले नहीं था. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. ओके, तो फर्स्ट थिंग आपके लिए जो मैसेज था वो ये था कि एक्चुअली यू आर लकी. ओके, वो एक मैसेज है. एंड दूसरी जो एक और है, आइदर यू लकी और यू गोइंग टू अट्रैक्ट लक, वो. एंड एक और जो मैसेज है वो ये है कि आइदर आप किसी को दिखाना चाहते हो या कोई और आपको दिखाना चाहता है कि दे आर बेटर ऑफ विदाउट यू, या यू नो लाइक आपको कुछ ना कुछ सच्चाई पता चलने वाली है जिसके वजह से लाइक इट कैन हर्ट यू बट यू आर गोइंग टू बी लाइक मुझे तो इस इंसान को अभी दिखाना है. ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट. लाइक आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू नो यू वांट टू शो समवन. ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आपके लिए. तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स एक्चुअली क्या कह रहे हैं. यहाँ पे आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. ओके, क्योंकि ये एक फैमिली को, ऐसे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं. ओके, लॉयल भी हैं और बहुत सपोर्टिव टाइप के. जो भी आप चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं. तो उस टाइप की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स. फैमिली बिजनेस को भी बताता है. यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप की भी एनर्जी है जहाँ पे ख़ानदानी बिजनेस चल रहा है या इंसान सोच रहे हैं बिजनेस करना है कि काम करना है. तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. बट पैसे के हिसाब से यूजुअली ये आइदर आप एक ऐसे मोड में हो, ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको एक लेगेसी छोड़नी है, अपने आप के लिए एक नाम बनाना है. वो चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. बट दिस इज़ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ओके, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो रिलेशनशिप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत लंबे वक्त तक चलता है ये रिलेशनशिप्स. ओके, तो ये यूजुअली जॉइंट फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है. बट या इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. तो इस दौरान पे ओके आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो. ड्रीम्स कमिंग ट्रू हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है. आप ऑलरेडी सोच रहे हो बहुत दूर का, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है. उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो एक दुविधा है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली क्या बताता है, फैमिली बिजनेस की बात करता है. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली काम करने की बात करता है. तो मे बी आप एक दुविधा में हो, मुझे बिजनेस करना चाहिए या काम करना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी है. बट मुझे लगता है कि लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लाइफ में कोई आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, या मैरिज प्रपोजल इज़ गोइंग टू कम योर वे. एंड ये जो मैरिज प्रपोजल होगा वो सेम कम्युनिटी से होगा या सेम कास्ट से होगा, आपके कोई फैमिली मेम्बर के थ्रू आएगा. तो उस टाइप की एनर्जी है कि मतलब किसी और के मतलब फैमिली में पता चलेगा एंड देन इट कम टू यू. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. इट कैन बी अ जॉइंट फैमिली, इट कैन बी अ बिग फैमिली एज वेल. तो एंड बहुत उठे हुए लोग हो सकते हैं ये विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. मतलब अच्छे खासे पैसे हैं, ना सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, तो उस टाइप की एनर्जी. तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि अगर आप कोई मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, या रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आएगी. बट अगर मैरिज प्रपोजल की बात की तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम अ बिग फैमिली. ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स भले एक स्लो मूविंग कार्ड है, बट यूजुअली जो टाइम फ्रेम नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है वो अगस्त का महीना है. तो इस हिसाब से अगस्त के टाइम पीरियड में आपको, अगस्त सितंबर के टाइम पीरियड में कुछ पता चल सकता है. ओके, समथिंग कैन हैपन इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यू नो अगस्त सितंबर में कुछ ना कुछ होने वाला है जॉब के हिसाब से. ओके, उसके बाद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपको वही लाइक आइदर आप दुविधा में हो
बिजनेस के बारे में या काम के बारे में, इन द सेंस लाइक नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, या आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी थोड़ा एक कंफ्यूज एनर्जी है, आपको नहीं मालूम कि क्या करना है आपको, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, आपने जिनके एडवाइस को आप ट्रस्ट करते हो उस इंसान से पूछो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप वेट करते रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, तो बी केयरफुल ऑन दैट। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, बहुत बार जब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। ओके, आप उस जॉब के लिए और कोई और भी आप उस जॉब के लिए हैं, एंड दोनों ही इक्वल हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो ध्यान रखें। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ ध्यान दें, लोगों की एडवाइस ऐसी ना लें। ओके, जब तक आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो उनकी एडवाइस ना लें, बिकॉज़ कोई आपको ऐसी एडवाइस दे सकता है जो आपके लिए लॉस क्रिएट कर सकता है या डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की एडवाइस लेते हैं एंड काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दौरान पे अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये देखें कि एक्चुअली वो इंसान आपका भला चाहते हैं कि नहीं, बट अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनसे एडवाइस ना लें, क्योंकि उनकी एडवाइस लेके आप पछताने वाले हो, तो बी केयरफुल विद दैट। ओके, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि हायराफेंट एडवाइस की भी बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ पढ़ाई करने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फोकस है रिलेशनशिप्स के ऊपर, शादी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, आइदर आप सोच रहे हो शादी का, वो चीज़ हो सकता है, या किसी न किसी से स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपने लाइफ में, वो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो ध्यान रखें, बी डायरेक्ट विथ योर कम्युनिकेशन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे ध्यान रखें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बट डेफिनेटली कुछ नया सीखने की बात करता है, कुछ बड़ा सीखने की बात करता है। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। ओके, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, फॉर सम रीजन आई सेड किंग ऑफ कप्स। आई फील लाइक किसी इंसान को जो आप समझते थे कि इंसान काफ़ी इमेच्योर है, कहीं ना कहीं वो इंसान में मैच्योरिटी आई है, एक बदलाव आया है, कोई रेडी है अभी। ओके, फाइनली किसी को लगता है कि वो रेडी है टू मूव टूवर्ड्स पार्टनरशिप, टू मूव टूवर्ड्स मैरिज। ओके, तो एक रेडीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान सोच रहा है कि हाँ अभी मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अपने इमोशंस को भी ऑफर करेंगे, प्यार को भी ऑफर करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मेरे लिए एक लव कार्ड है, तो इमोशंस ऑफर करेंगे और स्टेबिलिटी भी ऑफर करेंगे। तो ये दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कन्फेसिंग देयर लव। ओके, बस अपने प्यार को कन्फेस नहीं करने वाले, बट आपको प्रपोजल भी मिल सकता है, शादी का प्रपोजल यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड अगर ऐसा चीज़ हुआ, ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी सोच रहे हैं, पर किसी न किसी टाइप का डर है इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप थोड़े इंडिसाइसिव हो। उनको लाइक ये अभी श्योर हैं, ये इंसान एक्चुअली श्योर है कि हाँ मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो उनको वो कमिटमेंट चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनमें एक डर है कि आप रिजेक्ट ना कर दें उन्हें। क्योंकि फर्स्ट थिंग ऊपर आप देखें नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इनडिसाइसिवनेस की बात करता है, मतलब इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है यहाँ पे। एंड दूसरी जगह है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि डर है कि इंसान रिजेक्ट ना कर दे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट करते हो, दे आर गोइंग टू बी हार्ट ब्रोकन ओवर इट। ओके, आप उनका दिल तोड़ दोगे। इट इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो यूजुअली इंसान को बहुत दुख देती है। ओके, इट्स
a lot of hurt, strong hurt, okay? तो make sure you do not hurt this particular person with the 10 of swords, but थोड़े indecisive हो सकते हैं, in the sense like आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्योंकि ये डर है यहाँ पे, ओके? उसके बाद है जजमेंट कार्ड। आपको डिसीजन लेना है, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट, समवन इज रिटर्निंग बैक, ओके? डेफिनेटली कोई वापस आना चाह रहा है, दे वांट अ सेकंड चांस विद द जजमेंट कार्ड। इस इंसान के साथ आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ओके? विद द जजमेंट, मे बी डोंट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं थोड़े लोगों के लिए, ये चीज़ हो सकता है यू ऑलरेडी मैरिड एंड मे बी इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा एंड जिसके वजह से दे विल कम बैक, दे आर वांटिंग टू कम बैक, ओके? योर हस्बैंड और योर वाइफ, ओके, जो आपके स्पाउस हैं, दे वांटिंग टू रिटर्न बैक, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो चीज़ हो सकता है। बट जजमेंट यूजुअली सेकंड चांसेस की बात करता है, रिलीज़ करने की बात करता है। तो इस दौरान पे आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, मे बी यूर रिलीजिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन, इस इंसान को भी आप रिलीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि इंसान एनर्जेटिकली वो चीज़ समझ रहे हैं कि आप उनको रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी को रिलीज़ करते हो तब यू नो दे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे जग जाते हैं कि ओके नाउ आई हैव टू गो आफ्टर देम, सो इट्स समथिंग लाइक दैट, लाइक एनर्जेटिकली यू आर रिलीजिंग देम। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली सेकेंड चांसेस। एंड कोई इंसान आपसे सेटल डाउन होना चाहते हैं, दे वांट अ कमिटमेंट, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर पाइल, ओके? सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी तक नहीं ख़त्म हुई हैं। अगर आपको लगता था कि ओके चीज़ें फाइनली ख़त्म हो गई हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिटवीन द बोथ ऑफ यू, तो ऐसा नहीं है, ओके? विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, चीज़ें नहीं ख़त्म हुई हैं। मे बी ये चीज़ भी हुआ होगा आपके लाइफ में कि इस रिलेशनशिप में आपको वो क्लोजर नहीं मिला, जो क्लोजर आपको मिलना था वो क्लोजर नहीं मिला, एंड फॉर सम रीज़न नो इट इज़ लाइक ओके, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग, मैं ये फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं वो इट्स लाइक ओके फॉरगेट इट, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। सो अनफिनिश्ड सिम्फनी है वो। अनफिनिश्ड सिम्फनी यूजुअली आपको क्लोजर नहीं मिला जो आप चाहते थे वो रिलेशनशिप में। तो अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो ये एक रिलेशनशिप एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है। दे कमिंग बैक, ये इंसान वापस आ रहे हैं विद गो द डिस्टेंस। मिल्क एंड हनी है, तो यहाँ पे जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल रही है विद द मिल्क एंड हनी। ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। फाइनेंसेस में डेफिनेटली यू नो अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब लगने वाली है, वो चीज़ है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द मिल्क एंड हनी, ओके? आपको जॉब मिलेगा एंड अच्छे खासे पैसे रहेंगे। द सैलरी वुड बी गुड सैलरी या अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। उसके बाद है सोलमेट्स कार्ड, तो इस इंसान को लगता है सोलमेट हो आप, आपके जो कनेक्शन है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, ओके? चिल्ड्रन कैन बी इन्वॉल्व फॉर सम रीज़न, चिल्ड्रन कैन बी इन्वॉल्व इस दौरान पे। मे बी आप दोनों के किड्स हैं, इफ़ यू आर मैरिड यू हैव किड्स, ओके? एंड बिकॉज ऑफ किड्स यू विल कम बैक टुगेदर, वो चीज़ भी हो सकता है विद द चिल्ड्रन कार्ड। एंड उसके बाद है इन्फिनिट अबंडेंस, ओके? सो फर्स्ट जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है वो ये है कि पैसों में बढ़ोतरी होने वाली है। डेफिनेटली फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव, सो दैट इज़ रियली अ गुड थिंग, ओके? यहाँ पे फाइनेंसेस लाइक दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक मनी, ये एक बहुत अच्छा वक्त है टू मेक मनी, ओके? हाँ, या द इमोशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं कह रही थी अनफिनिश्ड सिम्फनी के साथ, कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस है इंसान के अंदर, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू गो अवे, उनसे छिन जाने वाला है या उनसे हाथ से निकल जाएगा कुछ चीज़, ओके? तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि इस इंसान को लगता है कि यू गोइंग टू लीव देम, या आप उनके लाइफ से चले जाओगे या समथिंग लाइक वो आपको खो देंगे, तो एक खो देने का डर है, ओके? लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, लाइक नॉट बीइंग एबल टू, लाइक पता नहीं है इस इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है, ओके? पर एक डर है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दैट, कि इंसान मेरी लाइफ से निकल ना जाए। तो दे कैन टेक लाइक, भले ही
यहाँ पे ये लग रहा है कि स्लो मूविंग कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर उसके नीचे है नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो एनर्जी है ना, मंथ्स, विद इन मंथ्स इट कैन हैपन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली ईयर्स की बात करता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स होने की वजह से, उसके नीचे होने की वजह से इट इज़ गोइंग टू हैपन इन मंथ्स, क्योंकि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सो देर इज़ समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन वेयर देर इज़ दिस फियर, ओके, देर इज़ दिस, ये एक डर है कि खो ना दूँ मैं इस इंसान को। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दे आर गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, ओके, फियर, डर की वजह से वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है स्कूल कार्ड। आप कुछ सीख रहे हो, डेफिनेटली कुछ नया सीखने वाले हो, जैसे मैंने पहले भी बताया विद द हायरोफेंट कार्ड। उसके बाद है प्रैक्टिस। आई फील लाइक यू वेरी टैलेंटेड, किसी चीज़ में आप बहुत टैलेंटेड हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके। अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके। उसके बाद है स्पिरिचुअल टीचर। मे बी आप लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हो, ओके। एंड दूसरी जो, दस वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, फर्स्ट थिंग, दस ये इंसान ना, जो भी उनकी एनर्जी, ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सनस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये जो इंसान है, दे हैव अ लॉट टू से, देयर इज़ सो मच टू से, ओके। एंड आई फील लाइक बार बार आप इस इंसान के बारे में, लाइक बार बार आपके दिमाग में या आते हैं, या they keep coming in your mind, okay, you cannot get rid of their thoughts। आप चाह के भी उनको भुला नहीं पा रहे हो, या you're doing something and suddenly वो आपके दिमाग में you'll start thinking about them, okay। सो वो है बहुत कुछ कहने की, लाइक बहुत कुछ कहना है इस इंसान को, मे बी अभी तक उन्होंने वो चीज़ें नहीं कही हैं, या कहीं ना कहीं आपसे कुछ झूठ कहा है, ओके, एंड एक्चुअली सच कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक देयर सो मच टू से, देयर सो मच टू से। ये इंसान, ओह माय गॉड, इस इंसान की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो द नेक्स्ट कार्ड्स आर, यू हैव ग्रोथ, ओके। सो यहाँ पे ग्रोथ है। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा, फिनेंसेस इज़ वेरी गुड, यू आर, आप अपने लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। बढ़ोतरी, आपके काम में भी यू नो प्रतिष्ठा मिल सकती है आपको, आपके काम में इट्स लाइक यू ग्रोइंग इन योर वर्क, ओके। अ बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, वो चीज़ हो सकता है। इंडिसिशन, अगैन डिसाइड नहीं कर पाना। उसके बाद आपको सक्सेस मिल रहा है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, टच वुड, ओके। तो लाइफ के किसी क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल रहा है। मुझे लगता है फिनेंसेस के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से डेफिनेटली जो भी आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मिल्कन हनी है, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है, ओके। पर आप डाउटफुल हो कि होगा भी कि नहीं होगा, ओके, डाउट्स हैं। बट देयर इज़ वन थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, ओके। एक चीज़ है मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहो और अगर आपके दिमाग में डाउट रहे ये आएगा नहीं आएगा, अगर आप पैसे के बारे में यही सोचोगे पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पैसा नहीं मिलने वाला आपको, ओके। तो यू हैव टू हैव ट्रस्ट, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल हो, इट विल नॉट हैपन, सो बी केयरफुल ऑन दैट, ओके। तो यहाँ पे आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, करियर के हिसाब से, सक्सेस को लेके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेफिनेटली आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है यहाँ पे, एंड जिसकी वजह से इट्स लाइक डोंट डाउट योरसेल्फ, उस चीज़ को डाउट ना करें। अगर कुछ चीज़ पॉजिटिव होने वाली है ना, विश्वास रखें कि वो चीज़ आपके साथ होगी, ओके। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए दैट यू शुडंट बी डाउटफुल, या एक्सेप्ट कीजिए दीज आर द डाउट्स दैट आई हैव, एंड देन लर्न टू गेट यूज टू इट, ओके। वो चीज़ है। उसके बाद है गिल्ट, कोई पछताते हैं, एंड ग्रैटिट्यूड। इस दौरान पे बी थैंकफुल फॉर ऑल दैट यू हैव, ओके। जो आपके पास है उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें, ओके। आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है विद द परसेप्शन कार्ड।
फर्स्ट थिंग अगैन मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप योर अटेंशन ऑन द प्राइस, मतलब फोकस कीजिए अपने प्राइस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद है बैलेंस, पे अटेंशन टू फैमिली। कोई किसी ने मुखौटा पहना हुआ है, ओके तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि मे बी समवन हैज़ हर्ट यू, ओके किसी ने आपको हर्ट किया, एंड जो भी इंसान आपके दिमाग में आए थे वो इंसान ने आपको हर्ट किया, ओके बट दे वेयरिंग अ मास्क, ओके मे बी इन्होंने कुछ झूठ कहा है आपसे, देयर इज़ लाइक दिस थिंग कमिंग, उन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा है, सच बोलना था पर झूठ कहा है किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज दे डिडंट वांट टू फील हर्ट। उनको लगा कि आप उन्हें हर्ट करोगे तो उन्होंने आपको हर्ट किया उससे पहले, ओके इम्पास है, मतलब मे बी यू हैव स्टॉप देम, ओके किसी न किसी तरीके से आपने स्टॉप किया है, वो एक चीज़ है। एंड उसके बाद जो कार्ड है डिस्कवरी है, प्रेयर है एंड रिलीज़ है। तो मुझे लगता है आपने इस इंसान को रिलीज़ किया है, नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है अपने लाइफ से, वो एक चीज़ है। इस दौरान पे जो प्लान भगवान का है आपके लिए वो प्ले आउट होगा, ओके दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू विद द प्रेयर कार्ड एंड विद द डिस्कवरी कार्ड, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ओके स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके सो आपके लिए मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट लाइक। ये इंसान जब मैंने आई डोंट नो बट देयर एनर्जी वॉज रियली स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनकी एनर्जी, एंड मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहना बाकी है, या बहुत कुछ कहना बाकी है, ओके आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो ये इंसान नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, एंड या आप नहीं जानते हो, इनडिसिजन है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, ओके जैसे मैंने कहा यहाँ पे फसाद है, तो इस हिसाब से मुखौटा पहना हुआ है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, एंड कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत सोच रहा है इंसान, जिसकी वजह से वो अपना मन नहीं बना पा रहे। कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वेयर, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपको नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए, ओके इस इंसान से आप चाहते भी हो कि नहीं, ओके एंड कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वेयर, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करें, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करें, फैक्ट्स कुछ भी हो पर अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपका मन कह रहा है वो सही चीज़ है, एंड बी ओपन टू रिसीविंग। मुझे लगता है आपने ब्लॉक किया हुआ है चीज़ें इस दौरान पे, तो वो इम्पास कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ पे आप प्रॉब्ली आपने ब्लॉक किया है, ओके आपको बहुत डाउट्स हैं आपके दिमाग में एंड यू ब्लॉक्ड योर ब्लेसिंग्स, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि यू बिकम मोर एक्सेप्टिंग। अगर आप मोर एक्सेप्टिंग होना चाहते हो तो इस हिसाब से आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, शुक्रमंद रहिए वो सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो आपके साथ होती हैं, ओके आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, ओके सो मे बी आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है या इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ है, मे बी आप जब से उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तब से देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज़ हैपेंड, ओके तो वो चीज़ है, आपके पास चॉइस है, यू हैव द चॉइस, ओके ये समझिए कि यू हैव एन अपर हैंड, ओके आपको इस चीज़ पे कंट्रोल है, वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, एंड लाइफ वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एंड लुक एट यू आरंट यू सिंपली गॉर्जियस, ओके तो इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वर्थ, फर्स्ट थिंग विद इनकम्प्लीट विदाउट यू, एंड आई थिंक इस इंसान को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पे उन्होंने गलती की, ओके मे बी इस जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंसान बहुत सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, व्हाट वाज आई, एंड मे बी आपने इस इंसान को इस रिलेशनशिप में अपने आप को खोया, एंड देन व्हाट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट, मे बी आप अपने दिस रिलेशनशिप वॉज इम्पॉर्टेंट टू यू, ओके ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था आपके लिए, पर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में खो दिया है, ओके एंड कंज्यूमिंग लव। सो अभी जब आप लेट गो कर रहे हो या यू रिलीजिंग द नेगेटिविटी, ये इंसान फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड रियलाइजेशन ये आपकी अहमियत समझ रहे हैं, यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन माई लाइफ, ओके तो
जिस तरीके से आपने इस इंसान के लिए किया होगा या जिस तरीके से आप पॉजिटिविटी इनके लाइफ में लेके आए, आई थिंक नोबडी हैज़ ब्रॉट दैट इन देयर लाइफ। ओके, तो द मोमेंट यू लेफ्ट देयर लाइफ मे बी उनका लक भी चला गया है, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बिकॉज आई फील लाइक यू आर लकी बट आप वो रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको वो मतलब दे डोंट वांट यू टू नो दैट। ओके, राम है, परसिवरेंस है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी एक नया चैप्टर हो सकता है आपके लिए विद द राम कार्ड। इस दौरान पे यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, तो ये पढ़ाई के हिसाब से भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। ओके, यू गोइंग टू फील इंस्पायर्ड। यूजुअली राम क्या होता है कि काफ़ी लाइक सडन से उनका इम्पल्स आता है, मतलब दे आर वेरी इम्पल्सिव, लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया ओके ये करना है तो चलो कर लेते हैं, तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ के कुछ चीज़ करते हैं। तो इनिशिएटिव्स हैं, तो आइदर आपको इनिशिएटिव लेने वाले हो वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके जो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसे हो ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो विद द पेंगुइन ऑथेंटिक कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपकी जो फैमिली है, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी तरफ बहुत लाइक दे वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। ओके, आपको सपोर्ट करेंगे आपके फैमिली। उसके बाद है वाल्चर कार्ड। तो वाल्चर कार्ड फर्स्ट थिंग आपके लाइफ से नेगेटिविटी निकल रही है, ऑल दैट जो भी मतलब यू कटिंग आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ, यू कटिंग आउट नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में विद द वाल्चर कार्ड। एंड फेथफुल, ओके, अगेन डॉग है, तो हमेशा में ये यूजुअली डॉग्स बहुत फेथफुल होते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में फेथफुल लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पे, हायरोफेंट है, तो इस हिसाब से बहुत ही कमिटेड लॉयल टाइप के इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। गोल्ड फिश, ओके, यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली, यू आर सो मच मोर लकी। ओके, मे बी आप दूसरे लोगों के लिए लकी हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दूसरों के लिए लकी होते हैं पर अपने आप के लिए नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, बट डेफिनेटली यू आर वेरी लकी। ओके, स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, जो आपके ब्लेसिंग्स हैं उन्हें काउंट कीजिए। तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। देर इज़ मतलब जो एनर्जी थी वो ये है कि देर इज़ समवन हु इज़ नॉट एबल टू लेट यू गो, लिंगरिंग, स्टिल लिंगरिंग, वो जो एनर्जी है अभी भी कहीं ना कहीं आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर जस्ट अराउंड यू, देयर प्रेजेंस, और जिस तरीके से उनकी जो एनर्जी है दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो। ओके, दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, इट्स स्टिल लिंगरिंग समवेयर। एंड रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का, लाइक देव रियलाइज, बट कहीं ना कहीं आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, उनको कमिटमेंट चाहिए अभी। ओके, आई मिस यू, सो जो मैसेजेस हैं वो हैं आई मिस यू। उसके बाद है ओके, ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, विल मेक यू स्माइल एंड समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। सो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके तरफ आ रहे हैं, अपना प्यार भी दे रहे हैं, कमिटमेंट भी दे रहे हैं, तो एंड उसके बाद है यू आर वेयर यू मेंट टू बी एंड वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट देम। तो आई थिंक ये इंसान काफ़ी श्योर है कि यू नो आप कैसा उनके बारे में फील करते हो। ओके, आई क्रेव फॉर योर टाइम, ये आपका टाइम चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड टू टेल यू, तो जैसे मैंने कहा आपको पहले भी कि कहीं ना कहीं वो डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। भले ही इंसान को लगता है कि वो जानते हैं आप कैसा फील करते हो, बट दे स्टिल स्केयर्ड। ओके, सो लेट्स सी। सेल्फ वर्थ, आई थिंक आप अपने ये इंसान आपका वर्थ रिकग्नाइज कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप खुद भी रिकग्नाइज कर रहे हो अपने सेल्फ वर्थ को। एंड देन आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग हर्ट। सो जैसे मैंने बताया आपको कि ये इंसान डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। गार्ड योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस इंसान से। बी केयरफुल। ओके, इनको इतनी आसानी से ट्रस्ट ना करें, एंड आप हील कर रहे हो, वो एक एनर्जी है, बट गार्ड योर हार्ट। ओके, प्रोटेक्ट योर हार्ट। हैव फेथ, विश्वास रखें। उसके बाद है
एडवांसमेंट इन करियर। जैसे मैंने कहा कि आपके करियर में आपको डेफिनेटली, यहाँ देखिए आप, एडवांसमेंट इन करियर। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि करियर में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। ओके, एंड दूसरा जो है वो है रेस्ट, एंड देन है इट डज़ नॉट रेन फॉर एवर। ओके, तो जो मैसेज है कि हर बार दुखी नहीं होता, लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, तो आपके लाइफ में एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, वन लास्ट मैसेज, टीम वर्क। ओके, गॉर्जियस। सो आप अच्छे भी दिखने वाले हो, टीम वर्क करना ज़रूरी है, वो चीज़ है। ओके, सो ये थी आपकी मैसेज एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका मन कह रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा तो वो चीज़ ना करें। ओके, अपने इंट्यूशन को नेगलेक्ट ना करें, जो आपका मन कह रहा है उसकी सुनिए, नहीं तो यू विल हैव टू फेस ह्यूज लॉसेस। ओके, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो पे अटेंशन ऑन दैट। ओके, पाइल 3 के लिए। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, एंड जो तीसरा मैसेज है वो ये है कि आप अच्छे दिखने वाले। ओके, सो 3 मैसेजेस हैं। फर्स्ट, पे अटेंशन टू इंट्यूशन, उसे नेग्लेक्ट ना करें। जो दूसरा है कि आप अच्छे दिखने वाले। जो तीसरा है वो ये है कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, तो मैसेजेस यहाँ पे देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर शादी को ही रिप्रेजेंट करता है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी की शादी को अटेंड करना या किसी की शादी की बात चल रही है, सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस दौरान पे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आइदर आपको खबर मिल सकती है किसी की कि किसी की शादी हो रही है, वो चीज़ हो सकता है। आइदर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ये इंसान, या जस्ट समथिंग रिलेटिंग टू मैरिज। ओके, बहुत बार ये घर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो घर से रिलेटेड अगर देखा जाए 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इस दौरान पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, मतलब इस घर के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में हर चीज़ें आपको बताई नहीं गई हैं। ओके, थोड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। भले ही आपने कमिटमेंट दे दी है, तो विद द हाई प्रीस्टेस ये कहता है कि फिगर आउट, थोड़ा समय लें। ओके, यूजुअली समय लेने की बात करता है, लाइक एटलीस्ट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है विद द हाई प्रीस्टेस। तो थोड़ा समय लें, क्योंकि तब रिवील होंगी जो भी इंफॉर्मेशन जो आपसे छुपी हुई है वो रिवील होंगी। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक बहुत सिंगल एनर्जी है अगर देखी जाए, हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ओके, क्योंकि जब लोग इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सेम वे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स अपने में खुश है। ओके, लाइक उनको लगता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। कभी कभी थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं 9 ऑफ कप्स। तो हाई प्रीस्टेस है, 9 ऑफ कप्स है, तो इस हिसाब से 2 एनर्जीज़ हैं जो ये दिखा रही हैं। बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है आप कोई बहुत एक इंडिपेंडेंट इंसान को अट्रैक्ट करें जो अपने में ही खुश हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स एंड देन है 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है अगर आप देखें तो 3 ऑफ कप्स। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, चीज़ें छुपी हुई हैं, इट कैन बी अ थर्ड पर्सन एज वेल, थर्ड वुमेन या सेकंड वुमेन, वैसा टाइप का कार्ड भी हो सकता है विद हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स होने के बाद उसके बाद 2 ऑफ कप्स होने की वजह से यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके, स्पेशली थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है। ओके, वो
इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। एंड उसके बाद है सक्सेस, आपको फेम मिल रहा है, वो चीज़ है। 6 ऑफ वांड्स यूजुअली फेम की बात करता है, फेमस होने की बात करता है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली फेम मिल रहा है, देयर सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ अचीवमेंट आप करने वाले हो, क्योंकि अचीवमेंट के कार्ड्स बहुत हैं यहाँ पे आपके पास है। 4 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वांड्स। सो या देयर सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट दैट यू इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी अकम्पलिश हो सकते हैं अपने लाइफ में, थोड़े फेमस होंगे अपने कम्युनिटी में, या बहुत नाम होगा उनका। ओके, दे आर लाइक अ फेमस पर्सन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड 2 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है, यूजुअली बैलेंस्ड रिलेशनशिप की बात करता है, दो तरफा इमोशंस की बात करता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो यहाँ पे इमोशंस के कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो रिलेशनशिप से रिलेटेड डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग। मे बी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम था, कोई भी सिचुएशन था, वो रिजॉल्व होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है 8 ऑफ वांड्स। सो 8 ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। तो इस हिसाब से मैसेज तो जैसे मैंने कहा, यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, शादी से रिलेटेड कुछ मैसेज आपको मिलने वाला है, आपके कम्युनिटी फैमिली में हो सकता है ऐसा कुछ है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू 8 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन एक्चुअली बदल रहा है, रफ्तार तरीके से बदल रहा है। ओके, सो पे अटेंशन इस दौरान पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है जो मैंने पहले भी बताई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर कार्ड है, तो इस हिसाब से सिचुएशन को रिजॉल्व कर देगा। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी या कोई भी टाइप का सिचुएशन था, वो रिजॉल्व होने वाला है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक्चुअली आपका आउटकम कार्ड है। अगर आउटकम कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो भी आपने मेहनत की है अभी तक, जो भी हार्डवर्क की है, या आपका जो पैसा है, सब कुछ इन द सेंस लाइक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं पे, फाइनली इट्स लाइक रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिटर्न्स की बात करता है। एंड अच्छे खासे लाइक जो भी आपने मेहनत की थी, उस मेहनत को रीप करने की बात करता है, लाइक उस मेहनत का फल मिलने वाला है। उसके बाद जो बैक ऑफ द डेक था, वो एक्चुअली द डेविल कार्ड था। तो बैक ऑफ द डेक इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। तो इस हिसाब से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है। एंड ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द स्टिल अ लिंगरिंग एनर्जी। ओके, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो सकता है जिसको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टॉक्सिक, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज आइदर टॉक्सिक या एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड यूजुअली डेविल की जो एनर्जी है, अगर देखा जाए तो ये बताता है कि आइदर कोई आपका फ़ायदा उठाने वाला है या आप किसी का फ़ायदा उठा रहे हो। ओके, सो बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट लेट समवन टेक एडवांटेज ऑफ यू। कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। एंड ज़्यादातर ये ऐसे टाइप के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पाते आसानी से। तो यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि जब भी हाई प्रीस्टेस एंड डेविल होते हैं तो इट टॉक्स अबाउट अ कार्मिक सिचुएशन, क्योंकि हाई प्रीस्टेस पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात करता है। पास्ट लाइफ से कोई वापस आ रहा है अपना आइदर रिवेंज लेने के लिए, समथिंग लाइक दैट, या टू सेटल द स्कोर। दैट इज़ वॉट द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल कार्ड। सो एक कार्मिक सिचुएशन की बात करता है जब भी ये दो कार्ड्स निकलते हैं। ओके, लाइक बस अगर अकेला है, हाई प्रीस्टेस बस अकेला है, तो इट डज़ नॉट टॉक अबाउट कार्मिक सिचुएशन। बट जब डेविल कार्ड भी होता है पाइल में, तो इट बिकम्स अ कार्मिक सिचुएशन। सो विद द हाई प्रीस्टेस, a very strong connection, spiritual connection, you don't know कि क्यों इतना strongly आप connected हो, but definitely एक strong connection है। but with the other energy it talks about like settling the score। okay, तो आप let go नहीं कर पा रहे हो, yeah, there is still a lingering energy, you have to be careful of, okay, with the devil card and 7 ऑफ पेंटिकल्स होने की वजह से मे बी पैसे के हिसाब से कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। ओके, उसके बाद है थिंकर कार्ड। प्रैक्टिकली मतलब प्लान्स बनाइए, सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है विद द थिंकर कार्ड। फोक इन द रोड, चॉइस है आपके पास विद द फोक इन द रोड। एंड यूजुअली आई थिंक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो ये था कि अपने मन की सुने, भले ही कुछ भी फैक्ट्स हो, कुछ भी हो, अपनी मन की सुने। ओके,
आपका इंट्यूशन आपको गलत नहीं गाइड करेगा। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, बट ये नई शुरुआत कोई ये हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि ये आपकी नई शुरुआत हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो पॉजिटिव कार्ड नहीं है। उसके बाद है पीस कार्ड। तो यहाँ पे विद द रीजनरेशन एंड विद द पीस कार्ड एंड चॉपवुड मे भी थोड़ी मेहनत लग सकती है ये न्यू स्टार्ट के लिए, विद and even finding peace can be a little difficulty, okay, but आपके लाइफ में लक आ रहा है with the serendipity card, okay, basically things will fall into place, okay, चीज़ें एक्चुअली आपके लिए काम करने लगेंगी, ओके, खुद ब खुद चीज़ें होने लगेंगी। अपने आप को ड्रामा से दूर रखिए, या अननेसेसरी ड्रामा को रिप्रेजेंट करता है नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड अगेन दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड, ओके। आपके दूसरे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बट ओनली दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड। उसके बाद है नेवर एंडिंग स्टोरी के बाद है टीचिंग। मे बी आप टीचिंग के फील्ड में घुसना चाहते हो या टीचिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है या सिखाने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद है जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, एंड देन फ्रीडम। आई थिंक ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, ओके। स्पेशली आई थिंक समथिंग रिलेटिंग टू होम एंड समथिंग रिलेटिंग टू फैमिली, ये शादी से रिलेटेड कुछ है, ओके। उसके बाद फ्लावर्स ग्लो अप होने वाला है विद द फ्लावर्स कार्ड। आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, करियर के हिसाब से डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। कोई आप कुछ क्रिएटिव काम करने वाले हो, इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए आप क्या खा रहे हो, ओके। विथ द न्यूट्रिशन कार्ड, पे अटेंशन टू योर डाइट पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा पहले ही बताया कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ काम नहीं करेगी तो उस चीज़ को ना करें विद द फेलियर कार्ड, ओके। डिनाइल में मत रहिए कि नहीं हो ही जाएगा, मैं ही नेगेटिव सोच रही हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके कार्ड्स और वो जो मैसेज भी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ओके। अपने आप को दिलासा मत देते रहिए, ओके। एडवर्सिटी, अगर आप फिर भी आगे बढ़ेंगे तो यू विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स, यू विल स्टार्ट फेसिंग लॉसेस। उसके बाद है जजमेंट, आपको कुछ डिसाइड करने की बात है, यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, आपको एक डिसीजन लेना है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ओके। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट तीनों पायल में ऐसा कुछ इंसिडेंट है जहाँ पे एवरीबडी इज़ लाइक आस्किंग फॉर अ सॉरी, जिसने भी गलत किया है वो माफ़ी मांग रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था एंड देन थर्ड में भी है। तो इस हिसाब से मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ओके। तो सैटर्न कर्म का कारक है, तो अगर आपने गलत किया तो हाँ सही किया है तो वो सारे लोग लाइक वापस आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो एक टाइप का फॉरगिवनेस है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उसके बाद है विजडम कार्ड। आपने जो लेसन सीखे हैं विद द विजडम कार्ड उसे अपनाएं, ओके। मे बी कोई आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकता है। थोड़ी इनसिक्योरिटी है अपने दिल को लेके, ओके। दिल से रिलेटेड आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते आसानी से, वो चीज़ हो सकता है विद द इनसिक्योरिटी कार्ड, ओके, क्योंकि आपका दिल टूटा है। एंड देन कंप्लीशन, एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगेन नेवर एंडिंग स्टोरी एंड कंप्लीशन, बट ड्रामा क्रिएट हो सकता है, बी केयरफुल। एंड देन क्रिएशन कार्ड है वर्कaholic, मे बी आपको अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे विद द वर्कaholic एंड क्रिएशन कार्ड। आप थोड़ा लोनली फील कर रहे हो, ओके, लाइक विद द आइसोलेशन कार्ड लोनली फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं भले ही आप लोनली फील कर रहे हो, आप आगे बढ़ के दोस्त भी नहीं बनाना चाहते या सोशलाइज नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ हो रहा है विद द आइसोलेशन कार्ड, ओके। तो अगेन ये एनर्जी है नॉट इंटरेस्टेड, ये फेलियर की एनर्जी, ओके। तो अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है, ओके, समवन इज़ फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगेन पछतावा है, रिग्रेट है,
समवन ट्रूली लव्स यू, कोई आपको बहुत स्ट्रांगली प्यार करता है, ट्रू लव है यहाँ पे। आई नो आई हैव टू लेट यू गो बट आई कांट। देखिए यहाँ पे भी यू गेट दिस लास्ट कार्ड की एनर्जी, ओके, लास्ट कार्ड की एनर्जी है जहाँ पे लेट गो नहीं कर पा रहे। एंड आई थिंक आपको मालूम है कि इंसान डिजर्व नहीं करते आपको, तो वो चीज़ हो सकता है, ओके। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपके पास है टर्टल। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो टर्टल एक्चुअली ब्लेसिंग्स की भी बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है, हेवनली ब्लेसिंग्स और मटेरियल ब्लेसिंग्स की भी बात करता है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, भले ही एक स्लो प्रोसेस है अभी लाइफ में, थोड़ा जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो थोड़ा स्लो है, बट इट्स ओके, ओके। आप अपना टास्क कंप्लीट कर पाओगे, या जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बस डू नॉट गिव अप, ओके। उसके बाद है पीकॉक। आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, पीकॉक की एनर्जी उसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे यू नो लाइक एक बहुत खूबसूरत बर्ड है। तो उस हिसाब से लाइक आइदर आप अपनी आँखों पे लाइक यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट आइज़, ओके, लाइक किस तरीके से अपने आइज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ हो सकता है। एंड पीकॉक एक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। तो इस दौरान पे आप नेगेटिव लोगों से अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें कट कर रहे हो, ओके। उसके बाद है ब्लैक जैगुआर, ओके। फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आप लोग छुपे हुए हो, ओके, इन द सेंस आप बहुत एक्टिव नहीं हो, ना सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव हो या कहीं पे एक्टिव नहीं हो इतना, जिसके वजह से लाइक लोग आपके बारे में लाइक उनको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, लाइक आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाए हुए हो, ओके। एंड फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू सी द ब्लैक जैगुआर, ओके। लाइट इस तरीके से पड़ रहा है कि मेरी नज़र उस पर लाइक मैं नहीं देख पा रही हूँ उस एनिमल को, ओके। तो यही चीज़ हो रहा है कि मे बी आप उनके सामने ही हो बट दिखाई नहीं दे रहे, तो यू आर नॉट आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आप अपने आप को लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या अपने लाइफ में बहुत आइसोलेशन है, अपने आप को थोड़ा लोगों से दूर रख रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई आपको बहुत आइदर देखना चाहते हैं या दे वॉन्ट टू गेट टू नो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, पर किसी न किसी तरीके से वो आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, ओके। आइदर आपके दोस्त नहीं बता रहे, समथिंग इज़ हैपनिंग जहाँ पे ये चाह के भी आपको ढूंढ नहीं पा रहे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो रही है, ओके, विद द ब्लैक जैगुआर। एंड है यूनिकॉर्न। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो चीज़ है विद द यूनिकॉर्न एनर्जी। एंड यूजुअली मे बी एक समय था जब आप ये फैंटेसी में विश्वास करते थे, या यू हैड दिस लाइक आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते थे, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलिटी से बदल चुका है, इन द सेंस क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस किया है एंड ऑल दैट स्टफ। सो बट देन फिर से वो रिवाइवल होने वाला है, मतलब आप फिर से विश्वास करने लगोगे मैजिक में, या यू नो गुड थिंग्स एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, वो सारी चीज़ों में आप फिर से विश्वास करने लगोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। उसके बाद है हॉक मैसेंजर। तो इस हिसाब से डेफिनेटली कुछ मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको लाइक आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू डू, ओके। बहुत बार हॉक आपको ये भी बताता है कि यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ना कि जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं उस पर लाइक अपने आप के लिए बड़ा सोचें, वो भी है। बट हाँ, रिलेशनशिप्स के हिसाब से कोई आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे। एंड जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और एल्स यू विल एंड अप मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ फेलियर, लॉस, बाद में पछतावा ही मिलेगा आपको, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। तो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, वो दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। आई गेव यू माई ऑल, ओके। मे बी आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, यू ब्रोक माई हार्ट, ओके। तो मे बी आपने इनका दिल तोड़ा है, या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। आप डेफिनेटली बहुत सुंदर दिखने वाले हो, बहुत सारे लोग अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके।
I know you love me. Okay, you know I love you. Okay, sorry, I read it the other way. So what did I say? ओके, आई नो यू लव मी करके. ओके, तो मे बी आप जानते हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, या यू नो दे नो दैट दे लव यू. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, यू विल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड शिवलरी. मे बी ये इंसान लाइक बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऑल दैट स्टफ. जो नए इंसान हैं वो वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे एंड नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. तो यहाँ पे दो एनर्जीज हो सकती हैं. डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड समवन न्यू कमिंग इन, क्योंकि 9 ऑफ कप्स कोई नए इंसान की बात कर रहा है एंड डेविल इट्स लाइक समवन फ्रॉम योर पास्ट. ओके, ऑलरेडी मैरिड. सो मे बी जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो ऑलरेडी मैरिड है, वो चीज़ भी हो सकता है. यहाँ पे आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, अवेयर मास्क व्हेन इट कम्स टू यू. मुखौटा पहना हुआ है, सेकेंड चांस चाहते हैं. तो जैसे मैंने लाइक सेकेंड चांस चाहते हैं एंड फ्री विल है आपके ऊपर है. एंड आई एम ए चेंज्ड पर्सन. ये इंसान बदल चुके हैं. ओके, आई लव टू सी यू स्माइल. आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू. ओके, क्रश है आपके ऊपर. सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस. फॉलो योर हार्ट. ओके, जो आपका दिल कह रहा है उस चीज़ को फॉलो करें. अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए. आप इंस्पायर करते हो लोगों को. यू आर ग्रोइंग. आप ग्रो कर रहे हो. एंड कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ. ओके, अपने लव लाइफ के बारे में ओपन माइंड रखें. यू आर गाइडेड. आपको गाइडेंस मिल रही है. तो जैसे मैंने पहले भी बताया, पे अटेंशन. ओके, ध्यान दीजिए उस चीज़ पे. सो ये चीज़ भी हो सकता है कि किसी ने गलती की एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है. दे मेड अ मिस्टेक. ओके, पर इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो इस दौरान पे अपने लाइफ में. ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. यू आर अट्रैक्टिंग समवन वेरी इंडिपेंडेंट, बट योर एक्स इज स्टिल लिंगरिंग. या आपके जो पास्ट से रिलेटेड हैं, अभी वो एक लिंगरिंग एनर्जी है, अभी भी वो हैं. ओके, उस टाइप की एनर्जी है. लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो. बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड कटिंग टाइज इज लिटिल डिफिकल्ट. ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.